जैसे जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, कंपनी ने कोई मतलब अपना मटेरियल बनाया, तो कंपनी को मालूम है कि मतलब इसमें कितनी सामर्थ्य है, ये हमारा बनाए हुए प्रोडक्ट है, कितना बिजली का करंट झेल सकता है, कितनी क्षमता है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक चलेगा। क्योंकि उसने प्रोडक्ट बनाया तो वो सब जानता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने हमें प्रोडक्ट बनाया है, हमारा उत्पादन किया, हमारी रचना की है, तो वो जानता है कि इसमें कितना पावर है। उसने वेदों की रचना भी की है, किसके लिए की? हमारे लिए की है। वो जानता है कि हमारा बनाए हुए उत्पादन वेदों का अध्ययन कर सकता है, उतनी क्षमता है उसमें, पर हमारे लिए डरा दिया, अरे वेद बहुत कठिन है, अरे वेद बहुत मतलब उसमें हुआ है, और वेद से दूर रहो, वेद की भाषा कठिन है, वो समझ में नहीं आएगी, हमने सरल शब्दों में व्याख्या कर दी है। तो ये सब गप्पाष्टी हैं। वास्तविकता ये है, आप वेदों की शरण में जाइए, प्रयास करिए, ईश्वर कृपा करता है। जब ईश्वर कृपा करता है ना, तो मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। जब ईश्वर कृपा करता है तो गूंगे बोलने लगते हैं, और लंगड़े जो है पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। ईश्वर कृपा करता है। जब उससे आप ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, ईश्वर की मतलब सानिध्य में जाओगे, उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करोगे, फिर ईश्वर कृपा करेगा आपके ऊपर। जो आपको आज काम कठिन लग रहा है ना, बहुत सरल लगेंगे मतलब, क्योंकि ईश्वर ने जो है एक मतलब सिस्टम अडाप्ट बनाया है, वो सब सोच समझ के बनाया है। तो आप ईश्वर विश्वास करें, और ओम के माध्यम से ईश्वर को ध्यान करें, ईश्वर का जप करें। ओम शब्द ईश्वर का निज नाम ओम है। गायत्री मंत्र के माध्यम से केवल आपका आत्म परिष्कार होगा, ईश्वर की जानकारी नहीं मिलेगी। वो बात सही है, बिना आत्म परिष्कार की ईश्वर की जानकारी नहीं मिल सकती है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से आप ईश्वर की जानकारी, अपने आप को परिष्कृत करें, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बनाएं। और जब आपका हृदय शुद्ध पवित्र बन जाएगा ना, तब आपके लिए फिर आप ईश्वर की खोज करेंगे। तो वो महान है ना, ईश्वर महान है, तो वो आसानी समझ में नहीं आता। उसके लिए आपके लिए बहुत मतलब वो चाहिए, मतलब पात्रता चाहिए। तो गायत्री मंत्र क्या कर सकता है? गायत्री मंत्र आपको पात्रता विकसित कर सकता है, आपकी बुद्धि को विकसित कर सकता है ईश्वर की जानने के लिए। पर जानना तो आपको ही पड़ेगा, और उसके लिए वेदों की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए बात कह रहा हूँ जिनके हृदय में ईश्वर को जानने की इच्छा है, और ये उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिनके हृदय में लोकेक्षणा बनी है, पुत्रेक्षणा बनी है, वित्तेक्षणा बनी है, जो कब्जा संस्कृति के समर्थक हैं, जो परिवारवाद के समर्थक हैं, जो मतलब जो है कब्जा संस्कृति के समर्थक है। उनको बात नहीं है, तुम तो तुम्हारी जो इच्छाएं करते रहो। ये तो उनके लिए बात कह रहा हूँ मैं, कि जो जिनका खोजी प्रवृत्ति है, ईश्वर की खोज कर रहे हैं और ईश्वर को जानना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। अब आपके हृदय में यदि ये इच्छा होगी तो आपको हमारी बात समझ में आएगी, नहीं है तो भाई नहीं समझोगे। और जो है ये कुछ कुछ ज्ञान रहता है, ऐसा रहता है कि जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। कुछ सुख ऐसे होते हैं कि हम आपको व्यक्त करके नहीं बता सकते हैं कि इस मार्ग में कितना सुख है। वो तो जो चलेगा वो खुद महसूस करेगा। अब क्या है, गायत्री परिवार की भावना अद्वैतवाद है। देखिए भाई साहब, ध्यान से सुनना आप। अद्वैतवाद क्या कहता है कि ईश्वर और जीव एक है, हम और आप जो है उस ईश्वर की अंश है। इस बात की पुष्टि जो है गोस्वामी तुलसीदास भी करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो गायत्री परिवार की यही धारणा है, साधक का सविता में विलय विसर्जन, साधक सविता एक। ये कौन बोल रहा है? ये अद्वैतवाद बोल रहा है। अद्वैतवाद की धारणा, जीव जो है ईश्वर का अंश है,
ये अद्वैतवाद ऐसा है कि आपको सब कुछ दिला देगा, पूरा वैभव दिलाएगा। जो चाहोगे आपको वो वैभव मिल जाएगा। आपको धन चाहिए जितना धन मिल जाएगा, आपको पद चाहिए पद मिल जाएगा, आपको मतलब विभूति वैभव चाहिए वो मिल जाएगा, आपको मान सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा सब मिला, सब अद्वैतवाद सब मिला सकता है, दिला सकता है। पर याद रखना, एक चीज़ नहीं दिला पाएगा वो अद्वैतवाद, क्या? मोक्ष नहीं दिला पाएगा। क्योंकि सब मिलने के बाद अद्वैतवाद के समर्थक हैं, उनको लास्ट में अहंकार होता है, अहम ब्रह्मासि, ये भावना बलवती होती है। क्योंकि वो आपका जो अद्वैतवाद यही तो बता रहा ना कि मतलब तुम ईश्वर के अंश हो। जब सब संपन्नता आ जाती है तो ये भावना बलवती होती है, अरे मैं तो ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। बस यही वो दुर्गति के कारण है जो बड़े बड़े साधुओं को नष्ट कर देती है, उसको अपनी स्टेज से नीचे गिरा देती है। ये अहंकार की भावना जब आती है ना तो मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और लौट के वहीं आ जाता जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। ये अद्वैतवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी है। और ये अद्वैतवाद ही गायत्री परिवार पर छाया हुआ है। क्योंकि इस धारणा के अनुसार सब ये समझ रहे हैं कि हम ब्रह्म की अंश है, अहम ब्रह्मासि, और इस भावना के कारण उनका अहंकार नहीं जा रहा है। सब सब मिल गया उनके लिए, पर अद्वैतवाद अहंकार खत्म कर ही नहीं सकता है। क्योंकि उसमें ये बताया गया कि हम ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म के अंश की भावना से अहंकार खत्म नहीं हो रहा है, और अहंकार खत्म ना होने से उसकी आयु का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और वो जा रहा है बैक, रिटर्न टू हेडक्वार्टर, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओ। तो ये जो है अद्वैतवाद की धारणा है और ये सब अहंकार का परिणाम है, जो जितने प्रकार की गड़बड़ी आ रही हैं।